Welcome to the class of solution। आज हम विलयन की सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां में हमने पढ़ा मोलरता, नॉर्मलता। जो मोलरता और जो नॉर्मलता है, ये जो इकाइयां हैं, ये जो है ये संबंधित हैं विलयन के आयतन से। ये इकाइयां विलयन के आयतन से संबंधित हैं। अब जो हम अगली इकाई कर रहे हैं वह है मोललता। मोललता जिसको कहते हैं मोलेलिटी, इसको स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा है विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलायक के 1 किलोग्राम में 1 केजी विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। विलय के मोलों की संख्या। अब बार बार एक शब्द आ रहा है मोल, तो वैसे आप लोगों को 11वीं में पढ़ा है, पर मैं रिकॉल कर देता हूँ बेटा। मोल मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, इसका होता है ग्राम बटे अणु भार, ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट। जैसे हमने कहा 18 ग्राम जल, देखना बेटा है 18 ग्राम जल, मतलब जल का अणु भार 18 होता है, तो ये कहलाएगा 1 मोल। हम कहेंगे 180 ग्राम जल, तो इससे क्या होगा, चूंकि 180 बटे 18 मतलब ये कहलाएगा 10 मोल। 18 ग्राम ग्लूकोज, अब मैंने ग्लूकोज कर दिया तो ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, तो ये होगा 18 बटे 180 मतलब 0.1 मोल। 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम 180 बटे 180 बराबर ये होगा 1 मोल। मतलब किसी भी पदार्थ के जब जितने ग्राम उपस्थित होते हैं उसमें उसके अणुभार से भाग दिया जाता है, तो जो संख्या आती है उसे मोल कहते हैं। तो ये क्या हुआ, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब इसका सूत्र तो मोललता स्मॉल m बराबर, माना कि अब देखो हमने पहले ही बता चुका हूं, A जो हम लेंगे विलायक के लिए लेंगे, B सबस्क्रिप्ट लेंगे विलय के लिए, W जो लेंगे वो कहेंगे भार के लिए लेंगे, और M जो है वो अणुभार के लिए। तो इसका सूत्र होता है WB अपान MB। WB अपान MB विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणित 1000 बटे WA, पर ये होना चाहिए ग्राम में, ये होना चाहिए ग्राम में। मतलब WB बटे, फिर से एक बार WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA। ये WA होना चाहिए ग्राम में, WB भी ग्राम में होना चाहिए, और ये तो है अणुभार। तो ये हुआ तुम्हारा मोललता। विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब इसके देखो बेटा, मोललता जो
जो इकाई है ये ताप से प्रभावित नहीं होती है। हमें पता है कि जब मोलरता में है आयतन और मोलरता में है ग्राम, हम 1 लीटर यदि कोई विलयन रखें तो ठंड के दिन में उसका आयतन कम होगा और गर्मी के दिन में उसका आयतन बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1 लीटर आयतन हो सकता है 1.1 हो जाए या 0.9 रह जाए। मतलब क्या हुआ, वो ताप से प्रभावित होता है। मतलब मोलरता ताप से प्रभावित होती है क्योंकि इसमें आयतन टर्म आता है। पर यदि 1 किलोग्राम कोई चीज है तो वो हमेशा 1 किलोग्राम ही रहेगी, उसमें गर्मी या बरसात या सर्दी से कोई ताप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोललता इकाई होती है, मोललता जो है, मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। मोललता इकाई से अच्छी है क्योंकि यह ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अब ये हुआ इसका सूत्र WB/MB गुणित 1000 बटे WA, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणित 1000 बटे विलायक का ग्राम में भार। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल, तो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नोट्स दिए हैं, उसमें ये परिभाषा भी है। आप फिर एक बार कि पहले डिस्क्रिप्शन को फेयर कॉपी में नोट्स कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको सभी चीज पूरी तरह समझ में आएंगी। अब इसमें जो मोललता के जो न्यूमेरिकल है उसमें पहला है 500 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला है। 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 500 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला है, विलयन की छोटा m मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, अब पक्का है जल जो है वो विलायक है, WA है, A है, ये 18 ये जो है ग्लूकोज जो है वो विलेय है। तो WB बराबर हुआ 18, WB बराबर 18, MB ग्लूकोज का अनुभार बहुत देर से देखते आ रहे हैं 180, फिर 1000 है WA, तो कितने ग्राम जल में घुला है 500 ग्राम, तो ये हो गया 500। तो ये हो गया 18 बटे 180 गुणित 1000 बटे 500। ये बेटा कट गया 10 बार, ये हो गया 2 बार, तो ये हो गया 2 बटे 10 बराबर आया 0.2। तो इसकी मोलैलिटी इसकी होगी 0.2। ठीक, अब इसके बाद ये हुआ तुम्हारा क्लास वर्क का पहला न्यूमेरिकल। अब इसके बाद है शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध जल की चाहे मोलरता हो चाहे मोललता हो, दोनों का मान होता है 55.6। ये तुमको मैंने क्वेश्चन दिया था, तो इसमें होगा देखो 1000 ग्राम बराबर 1000 ml। चूंकि जल का घनत्व 1 होता है इसलिए इसके 1000 ग्राम बराबर होंगे 1000 ml के। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में मोल कितने होंगे, हमने माना कि जल को जल में ही घोला गया है, तो जल को जब जल में घोला जाएगा तो इसमें 1000 में होंगे 18, क्योंकि जल का अनुभार 18 है, तो ये हो जाएगा 55.56555, ये आवर्त आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 55.6 या कभी कभी लिख देते हैं 55.56। तो ये हुआ जल की मोलरता भी यही होगी और जल की मोललता भी यही होगी। ये क्वेश्चन भी जनरली बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
अब इसके बाद एक लवण का अणुभार 30 है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक कोई लवण है, एक लवण है जिसका अणुभार जो है वो अणुभार, इसका अणुभार 30 है। लवण के 3 ग्राम, लवण के, लवण मतलब साल्ट, लवण के 3 ग्राम 250 ग्राम जल में घुले हैं, जल में घुले हैं, निकालना है मोललता। किसी लवण का अणुभार 30 है, लवण के 3 ग्राम 250 ग्राम जल में घुले हैं, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। WB 3 MB बराबर 30, WB बराबर 3 MB बराबर 30, विलेय का भार 3, विलेय का अणुभार 30, WA बराबर 250, WA बराबर 250। सूत्र क्या होगा? मोललता बराबर WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA। तो WB मतलब 3, MB मतलब 30 गुणित 1000 बटे 250। 3 से ये बेटा कट गए 10 बार, ये कटे 4 बार, तो ये बचा 4 बटे 10 बराबर 0.4। तो इसकी जो मोललता आई वो आई 0.4। ठीक, अब इसमें आपको मैंने होमवर्क दिया है, इसके सवाल कर देखना। ये हुआ मोललता के सवाल। ये तुम्हारा ये गणित भी तुम्हारे कॉपी में करा हुआ है, इसलिए कोई ज्यादा इसको जरूरत नहीं। अब इसके बाद अगली जो यूनिट है वो है मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है कि किसी विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, किसी विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। माना कि कोई विलयन है जिसमें 2 घटक है A और B। A के मोलों की संख्या Na है और B के मोलों की संख्या बेटा है Nb। तो A का मोल प्रभाज XA, A का मोल प्रभाज XA मतलब A के मोल बटे कुल मोल, A के मोल बटे कुल मोल। A के मोल है Na और कुल मोल है Na प्लस Nb। फिर यह हुआ A का मोल प्रभाज, B का मोल प्रभाज XB बराबर B के मोल है Nb और कुल मोल है Na धन Nb। तो ये हुआ A का मोल प्रभाज बराबर Na अपान Na प्लस Nb। हमेशा याद रखना है A सबस्क्रिप्ट हम ले रहे हैं विलायक के लिए, B सबस्क्रिप्ट हम ले रहे हैं विलेय के लिए। तो A का मोल प्रभाज बराबर Na अपान Na प्लस 2 Nb और B का मोल प्रभाज बराबर Nb अपान Na प्लस Nb। ये हुआ A का मोल भिन्न और ये हुआ B का मोल भिन्न। अब एक उदाहरण बताता हूं कि माना कि किसी विलयन में A के 1 मोल, B के 2 मोल और C के 3 मोल उपस्थित है। कोई एक विलयन है बेटा जिसमें A के 1 मोल है, B के 2 मोल है और C के 3 मोल है। तो A का मोल भिन्न बराबर A के मोल बटे कुल मोल, B का मोल भिन्न बराबर B के मोल बटे कुल मोल,
C का मोल भिन्न बराबर C के मोल बटे कुल मोल। मतलब XA बराबर A के मोल 1 और कुल मोल मतलब 1 धन 2 धन 3 बराबर 1/6। 1/3 जो 5 और 1 6। B के मोल भिन्न XB बराबर B के मोल है 2 और 1 धन 2 धन 3 बराबर 2/6। C के मोल XC बराबर C के मोल है 3/6। तो ये हो जाएगा। अब देखो यदि हम देखें तो इनका हमेशा मोल भिन्नों का योग जो होता है वो 1 होता है। XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1/6 धन 2/6 धन 3/6। इसका मतलब यदि ये हुआ कि यदि XA का मान बेटा 0.2 है तो पक्का है कि XB का मान 0.8 है। यदि दो घटक हैं तो एक यदि 0.2 है तो दूसरा 0.8 होगा। एक यदि 0.1 है तो दूसरा 0.9 होगा। एक यदि 0.3 है तो दूसरा 0.7 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ हमेशा होगा 1 के बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा मोल भिन्न। अब इसके बाद अगला इसमें न्यूमेरिकल है। इसमें अगला न्यूमेरिकल है कि 900 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोज घुले हैं। 900 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोज घुले हैं। 900 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोज घुले हैं। मतलब एक विलयन है जिसमें 90 ग्राम जल है और उसमें 900 ग्राम जल है, इसमें 90 ग्राम ग्लूकोज घुले हैं। तो बेटा जल कितने हो गए? जल बराबर 900 ग्राम 900 बटे 18 मतलब 50 मोल। मतलब जल के मोल हो गए 50। फिर ग्लूकोज के मोल बराबर 90 बटे ग्लूकोज का अनुपात है 180 बराबर 1/2 बराबर 0.5 मोल। मतलब जल के मोल हो गए 50 और ग्लूकोज के मोल हो गए 0.5। अब जल का मोल भिन्न बराबर जल के मोल बटे कुल मोल। जल का मोल भिन्न बराबर जल के मोल बटे कुल मोल। जल के मोल होंगे 50 और कुल होंगे 50 धन 0.5। 50 बटे 50 धन 0.5 मतलब 50 बटे 50.5। फिर ग्लूकोज का मोल भिन्न ग्लूकोज का मोल भिन्न बराबर ग्लूकोज के मोल होंगे 0.5 और कुल मोल होंगे 50 धन 0.5। तो ये होगा 0.5 बटे 50.5 मतलब ग्लूकोज जल के मोल भिन्न होंगे 50 बटे 50.5 और ग्लूकोज का मोल भिन्न होगा 0.5 अपॉन 50.5 या 0.5 बटे 50.5। ये हुआ जल का मोल भिन्न। ठीक। अब इसमें ये जो इकाई थी ये थी। अब देखो हमने प्रतिशतता पढ़ी, आयतनानुसार प्रतिशतता, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलनता और इसके बाद मोल प्रभाज या मोल भिन्न। अब इसमें जो इसके न्यूमेरिकल है आपको दिए हुए हैं वो करके देखना है। अब इसमें तुमको मैं कुछ और सवाल बताता हूं कि अब इसमें एक दूसरे में इनका कन्वर्शन। माना कि हम एक सवाल देखते हैं कि ग्लूकोज के 18%
भारानुसार विलयन की मोललता तथा ग्लूकोज का मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये अभी ये सवाल शायद एक दिया हुआ है मैंने, ये तुम्हारे हिसाब से अभी कठिन सवाल है, ठीक। तो फिर भी थोड़ा सा मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ कि 18% भारानुसार विलयन, ग्लूकोज का 18% भारानुसार विलयन, मतलब ये जो विलयन है ये 18% है भारानुसार। हमें निकालना है मोललता, तो मोललता मतलब हमें चाहिए WB और WA, मतलब विलेय का भार, विलायक का भार और विलेय का अणुभार। ये जब सूत्र, ये सवाल तभी बन पाएंगे जब सूत्र और उनका अर्थ हमें बहुत अच्छे तरह से पता होगा। जब हमें सूत्र उनका अर्थ अच्छी तरह से सवाल पता होगा तो ये सवाल बन पाएंगे। तो देखो इसका मतलब भारानुसार ये विलयन जो है वो क्या है, जलीय है, मतलब इसमें भारानुसार जलीय विलयन की मोललता। अब देखना बेटा, अब इसमें 18% है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ग्लूकोज है 18 ग्राम और विलयन है 100, मतलब जल कितना हुआ बेटा, जल हुआ 100 ऋण 18 बराबर 100 में से हम 18 को घटा देंगे, तो 100 ऋण 18 बराबर 72, नहीं ये होगा 82 ग्राम, 82 ग्राम। जो जल होगा वो होगा 82 ग्राम। अब हमें निकालना है मोललता। अब देखो मोललता क्या होती है, WB विलेय कितना है 18, ये हो गया 18 बटे MB, ये हो गया 18 और ये हो गया MB, तो MB हो गया 180 गुणे 1000, ये हुआ 1000 बटे 82, ये हो गया इसका आंसर। 18 बटे 180 गुणे 1000 बटे 82। देखो विलेय का भार 18, विलेय का अणुभार 180 गुणे 1000 बटे विलायक का ग्राम में भार। तो देखो जब 18% भारानुसार विलयन है, मतलब इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज है और 82 ग्राम जल है, दोनों जुड़कर कितने हो गए 100 ग्राम। 18 धन 82, ये हो गया 82 और 8 90 और 10 100, तो ये हो गया। अब देखो इससे ये 10 बार कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब उत्तर आया 100/82। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1 समथिंग। 82 से एक बार चल जाएगा और ये बचेगा 18, 8 दूनी 16, मतलब 1.2 के करीब इसका आंसर आएगा। मोलिलिटी इज इक्वल टू 1.2। तो ये होगा ग्लूकोज के 18% भारानुसार जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अभी जितना पढ़ा है उस हिसाब से थोड़ा ये सवाल आपके लिए कठिन है, पर जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे तो ये सवाल आपसे बनने लगेगा। इस टाइप का एक सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया हुआ भी है। अब इसके बाद जो इसके आपको होमवर्क में 3-4 सवाल दिए हुए हैं वो ट्राई करके देखना, ठीक। और इसका जो जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सभी इसमें इस सभी के नोट्स आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब आप इसकी तैयारी कीजिए। ये आज हमारी इकाइयां हुई। अब इसमें एक इकाई बची है PPM, छोटी सी है, और दूसरी एक इकाई बची है फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता।
तो 2 इकाइयाँ बची हैं, तो लगभग ये जो है बिलियन के स्थानांतरण को व्यक्त करने की इकाइयाँ 2 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। वो जो अगला जो टॉपिक है उसमें मैं वो करा दूंगा। इसके बाद जो है हमारा इसका अगला टॉपिक होगा चालू विलियन के अणु संख्या गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, गुड नाइट बेटा।